हेलो बच्चों, आज हम बातें करते हैं कि निबंध में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, निबंध की क्या विशेषताएं हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। दूसरा है कि विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध की चर्चा की जानी चाहिए। जिस बारे में हमें पूछा जा रहा है उसके बारे में ही लिखना चाहिए। तीसरा है हमारी जो लिखने की भाषा है वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। कहाँ कहाँ आपका कॉमा लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, जितने शब्दों में हमें निबंध लिखने को बोला गया है उतनी ही शब्दों में लिखना चाहिए, ये नहीं कम या ज़्यादा। जैसे आज हम व्यायाम पे बातें करते हैं। आज क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो व्यायाम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है इस बारे में हम निबंध लिखते हैं। जैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ जो हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से हमारी मांसपेशियां क्या होती है, पुष्ट होती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है तथा शरीर निरोग होता है। हम व्यायाम करते हैं तो हमारे क्या होता है, शरीर निरोग रहता है। जैसे तैरना, घूमना, कुश्ती करना, दौड़ लगाना, योगासन करना तथा विभिन्न प्रकार जो हम खेल खेलते हैं ये सभी क्या होते हैं, व्यायाम में आते हैं। व्यायाम करने से शरीर क्या होता है, हल्का होता था, फुर्तीला बना रहता है। हम चुस्त पुस्त हो जाते हैं, फुर्तीले हो जाते हैं। व्यायाम का सर्वोत्तम समय क्या होता है, प्रातःकाल या तथा सायकाल है। व्यायाम का चुनाव अपनी आयु के अनुसार करना चाहिए। जैसे आप बच्चे हैं तो बच्चे के अनुसार, और जवान हैं तो उसके अनुसार, बूढ़े हैं तो उसके अनुसार हमें योग का करना चाहिए। तो और उसमें से हमें क्या लाभ होता है, व्यायाम करने से अनेक लाभ होते हैं। शरीर में स्फूर्ति होती है, जो हमारी पाचन क्रिया भी रहती है वो ठीक रहती है। और सुबह या शाम को तेज़ गति से घूमना भी एक अच्छा व्यायाम है, क्योंकि कहते हैं ना वॉक करना चाहिए, तो ये एक अच्छा व्यायाम है। व्यायाम करने से शरीर में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार के रोग का आक्रमण नहीं होता है, क्योंकि हम जो रोज़ व्यायाम करते हैं तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पेट संबंधी बीमारियां, शीघ्र जो थकावट आ जाती है अधिक व्यायाम करने से सब दूर हो जाते हैं, परिणाम अच्छे मिलते हैं हमें। और नियमित व्यायाम से आपके शरीर का वजन संतुलित रहता है और मोटापा घटने लगता है। कुछ लोग का रोग प्रतिरक्षण तंत्र कमज़ोर रहता है, वे जल्दी से क्या होता है, बीमार पड़ने लगते हैं, खून के इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब व्यायाम से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हमारे व्यायाम से अपनी शक्ति से बढ़कर करने से भी नुकसान, तो हमें बहुत ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना चाहिए जिससे हमें थकावट अनुभव होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा थकावट हो रही हो तो। आजकल क्या है, युवाओं में व्यायाम के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। वो क्या है, जिम में जा रहे हैं, तो जिम खाने में व्यायाम करने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पे अनेक साधन होते हैं। तो साथ ही लोगों का रुझान योगासन की ओर भी बढ़ा है। आजकल यूट्यूब में देख करके भी लोग योगासन करने लगे हैं। जो आजकल बीमारियाँ आई हैं उससे लड़ने की क्षमता बढ़ती है, तो क्या करते हैं लोग, योगासन करने लगे हैं। तो हमारा ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम करने से हमारा शरीर ये फुर्तीला होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। स्वस्थ शरीर की व्यायाम स्वस्थ शरीर की कुंजी है।